उदय हुआ है धीरेन्द्र कुश शास्त्री बागेश्वर धाम के रूप में। क्योंकि पहले से ही बुंदेलखंड की धरती शूरवीरों की और संतों की भूमि रही है, लेकिन वीरता और साधुता का जो मेल है वो हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर महाराज में देखने को मिलता है। और इसलिए आप कल्पना कर सकते हो कि जो आशा मेरे मन में जगी है उनको देखकर और उनका प्रभाव देखकर, उनकी महिमा देख कर के मेरे मन में ये आशा जगी है कि अब न सिर्फ बुंदेलखंड क्षेत्र का कल्याण होगा बल्कि पूरे भारतवर्ष का कल्याण होगा, पूरे देश का कल्याण होगा। क्योंकि वीरता और साधुता ये दोनों का जो मेल होता है उसी से रावण का मरण होता है। राम को भी राजपाट छोड़ करके साधु का ही वेश धारण करना पड़ा था, तब जाकर के रावण जैसा अत्याचारी मरा था। और इसलिए भगवान कृष्ण ने भी जब राजपुरुष होते हुए भी गीता सुनाई थी तब जाकर के कौरवों का नाश हुआ था। इसलिए वीरता और साधुता का जो मेल है वो मेरे बहुत ही प्रिय। वैसे तो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन महान संत हैं, महान आत्मा हैं हमारे बागेश्वर सरकार, उनके अंदर वो चीज़ देखने को मिलती है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ मुन्ना भैया से कि उनने मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया और आप सबके बीच में महाराज का और आपका जो मेल मैंने देखा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अमीरों से भी उतने ही प्रेम से मिलते हैं और गरीबों से भी उतने ही प्रेम से मिलते हैं। उनके सामने आज मैं बहुत गौर से देख रही थी, बहुत गरीब लोग आए, 3 साल 4 साल के बाद उनको आकर के मिले और मैं बैठी बैठी देख रही थी कि वो एक एक को नाम से बुला रहे थे, एक एक को उसका नाम लेकर के बुला रहे थे और वो लोग इतने प्रसन्न हो रहे थे। यही हमारे देश में राम राज्य की कल्पना थी। राम राज्य का जो गुण था वो क्या था? बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। विषमता नहीं होनी चाहिए तो राम राज्य होगा। अगर ऐसा राम राज्य कोई लाएगा, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार, बागेश्वर धाम की कृपा से और उनके द्वारा वो राम राज्य आएगा जो अमीर और गरीब के बीच के पूरे अंतर को पाट देगा। ऐसा मुझे यकीन हुआ है, विश्वास हुआ है। मैं पहले उनको टीवी पे देखना शुरू की, फिर संयोग से मेरी उनकी एक मुलाकात हुई और वो भी मेरे जन्मदिन पर उनसे मेरी मुलाकात हुई खजुराहो के पास में। और उसके बाद बागेश्वर धाम शास्त्री जी ने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, वो मेरे से बहुत छोटे हैं लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। और आपको मैं याद दिलाती हूँ कि वेद व्यास जी उम्र में बहुत बड़े थे और उनके पुत्र सुखदेव जी बहुत छोटे थे, लेकिन वो सुखदेव जी का बहुत आदर करते थे। और सुखदेव जी जब कथा बाँचते थे तो बहुत पुराने पुराने साधु संत बैठ करके उनको सुनते थे। ये वैसे मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे यशोदा के लिए भगवान कृष्ण थे। छोटे से बालक मुझे लगते हैं, लेकिन एक दिन माँ ने कहा कि तू मेरी गोदी से उतर जा, तुझे भारी लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि माँ, मेरे अंदर तो पूरा ब्रह्मांड समाया है, और अपना मुंह खोल करके दिखाया और कहा कि जब मुझे ये ब्रह्मांड भारी नहीं लग रहा है तो मैं तुझे कहाँ से भारी लगूंगा। इसी प्रकार से मैं देख सकती हूँ कि उनके अंदर सारी शक्तियाँ व्याप्त हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ रहेंगी और उनके लिए तो मैंने कहा है कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए, मेरी खुशियाँ भी आपको लग जाएं। इस बुंदेलखंड की धरती का कल्याण करिए, इस भारत की धरती का कल्याण करिए, अमीर और गरीब के बीच के अंतर को पाटिए, शोषित पीड़ित दलित और दलित वर्गों के लोगों का उद्धार करिए, राष्ट्र के अंदर एकात्मता लाइए। राष्ट्र की आत्मा एक होती है, उस एकात्मता को जगाइए और वो निश्चित रूप से जगाएंगे, ऐसा मुझे उन पर विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुंदेलखंड की धरती पर, अपनी विधानसभा पर, जिसने मुझे कभी मुख्यमंत्री बनाया था इस विधानसभा ने, और फिर मैंने वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी, तिरंगे के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि तिरंगे की शान सबसे बड़ी होती है। और भैया, आज भी जरूरत पड़ेगी तो राम के लिए, गऊ के लिए और तिरंगे के लिए कुर्सी तो क्या, मैं अपना शीश भी काट कर चढ़ा सकती हूँ। इसके गवाह स्वयं आपको इसे देता हूँ। और आप जैसे लोगों से मुझे आशा जगी हुई है कि आप इस ज्योत को प्रचंड ज्वाला में बदल देंगे, आप सूर्य के प्रकाश की तरह उभर करके आएंगे।
ऐसी मुझे आशा लगी हुई है। उठाइए मेरे साथ में हाथ, तो बोलिए सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? बोलिए भारत माता की, बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, गुरु जी महाराज की। जय जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय गौ माता, जय भारत माता, जय गंगा माता।